कल क्या हुआ, जब हम वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे तो दोस्त बता रहे थे, साथी बता रहे थे, घर से कॉल आया, मतलब रोना पीटना स्टार्ट हो गया। अगर इनको कुछ हो जा रहा है तो बिहार सरकार पर 302 का और शिक्षा विभाग पर और बीपीएससी पर तीनों पर जो 302 का धारा लगाएंगे। जिद पर आप है और सरकार पर धारा लगाने की गलती किसने किया है, किसकी गलती से हम लोग यहाँ हुए पता है? आंकड़ा आपने दिखाया कि 10 से 15,000 समथिंग के आसपास निकाला, बीएड थे, क्या किया था, ठीक है। अब आप जो कॉन्फ्रेंस में कह रहे हो 4,000 5,000 इतने निकलेंगे, आंकड़ा क्यों घटती जा रही है सर? आग भले ही आज थोड़ी कम हो जाए, लेकिन आँच जो है ना कभी कम नहीं होगी। सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम सभी युवाओं की मांग जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1.0 को लेकर विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको मालूम है कि ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं जो इस वक्त गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हुए हैं और अब तो इन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कल एकाएक एक खबर आती है कि एक अभ्यर्थी की हालत गंभीर हो गई है। गर्दनी बाग सरकारी अस्पताल से इन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया जाता है, जिसके बाद आपको बता दें कि अभी इनकी सेहत में सुधार है और ये दोबारा से गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। तो आइए फिर हम इनसे ही सीधी बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, नाम क्या है? नाम मेरा विक्की कुमार हुआ मैम। बात कर पाएंगे अभी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं विक्की कुमार हूँ और बहुत ही विक्की, ये बताइए कि अब तबीयत कैसी है, क्योंकि आप तो पीएमसीएच भी चले गए थे, अब कैसी है तबीयत? पहले से तबीयत सुधार है मैम। तबीयत सुधार है, लेकिन घर नहीं गए विक्की आप दोबारा से गर्दनी बाग पहुंच गए, ऐसा क्यों? कैसी जिद है ये, कैसी जिद है? मैम मैं बताना चाहता हूँ, मैं बहुत गरीब परिवार का बच्चा हूँ। मेरे घर में मेरे पापा जी ठेला चलाते हैं, एक वक्त की रोटी कैसे बनती है वो हम जानते हैं। बहुत मेहनत से सर पढ़ाई के कि नौकरी लग जाएगी ना, घर की परिस्थितियाँ सुधर जाएगी। घर में रहते हैं तो माता पिता का दुखों भरा चेहरा, रोटी के लिए जब होती है ना घर की चीज़ें जब आती है तो बहुत टेंशन आता है कि आत्महत्या कर ले जब नौकरी नहीं लगे, लेकिन क्या आत्महत्या भी नहीं कर सकते। माता पिता का दुखों भरा चेहरा आ जाता है। अगर हम आत्महत्या कर देंगे तो उन्हें रोटी बुढ़ापे में कौन खिलाएगा? उनको कौन खिलाएगा? तो फिर इसी मांग को लेकर फिर यहाँ वापस आ गए। क्यों? क्योंकि लड़ना है, जब तक है जान है जब तक लड़ेंगे। और लेकिन आपको मालूम है ना कि सेहत है तो जहान है, सेहत नहीं रहेगी तो कोई लड़ाई नहीं होगी, जब लड़ाई नहीं होगी तो कौन सुनेगा आपकी मांग? क्यों सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मैं इस पर मैं बताना चाहता हूँ, घर में जब रहते हैं, ठीक है, आज मेरी उम्र 25 साल हो गई। 25 साल की उम्र में बूढ़े माँ बाप जब काम करते हैं, ठेला खींचते हैं बूढ़े, और मम्मी जब बूढ़ी हो गई है, बहुत लगता है कि 25 साल होकर उनके लिए क्या किए। बचपन हमारे बिहार में क्या है, बच्चा कितना भी गरीबी रहे ना तो बोलते बेटा जाकर सरकारी नौकरी की तैयारी करो, काम बाद में होगा। 25 साल तक आज हो गए, डीएलएड किया, सीटेट पास किया कि नौकरी लग जाएगी। डीएलएड भी कर लिया है, सीटेट पास भी कर लिया, बीपीएससी भी पास किया, लेकिन बीपीएससी पास, लेकिन नौकरी नहीं मिली। मतलब क्या दिक्कत क्या है? हमको पहले समझाइए कि पूरा मामला क्यों है, क्यों भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं? पूरा मामला ये है कि देखिए, सरकार कोई भी नई रिक्तियाँ लाती, किसके लिए लाती है मैम? रोजगार वालों के लिए, फिर बेरोजगारों के लिए। तो आप छट गए हैं? जी हम बताते हैं मैम, कोई भी नई रिक्तियाँ लाती है बेरोजगारों के लिए। सरकार ने क्या किया, नियोजित शिक्षक जो पहले रोजगार थे, आपने उनके लिए लेटर निकाला ना कि उनको दर्जा दिया जाएगा दूसरे माध्यम से, तो हम बेरोजगारों के पेट पे क्यों लात मारे? हमारे माता पिता के आंखों में आंसू की वजह क्यों बने आप? हम बेरोजगारों को सड़क पे भटकाने की वजह क्यों बने? क्या हुआ क्या है? क्या आप सफल हैं या सफल? क्योंकि सफल होते तो जाहिर सी बात है आपको भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। मैम जितने भी यहाँ बैठे हुए ना अभ्यर्थी, सभी सफल और योग्य अभ्यर्थी। जैसा मैं बता दूँ, सरकार ने क्या करा, आहर्तांक निकाल लगा, आहर्तांक से एबव है हमारा। और ठीक है, जो बीपीएससी ने कट ऑफ निकाला ना, उस कट ऑफ के अनुसार बस 1 नंबर कम है, उस पर मैं एक नंबर कम है ना, तो जब 1 नंबर कम है तो कैसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, इसमें मैं कहना चाहूँगा, जैसा सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षक को शामिल किया, उस पर हमारा अधिकार था। अगर नियोजित शिक्षक शामिल नहीं होते, जो भी लोग गलत डॉक्यूमेंट। अच्छा आप देखिए, आपको हम परेशान नहीं करना चाह रहे, लेकिन सवाल हम पूछेंगे क्योंकि आप लगातार बोल रहे हैं। आप ही लोग कह रहे थे ना कि नियोजित शिक्षक डरे हुए हैं, आप ही लोग कह रहे थे ना कि नियोजित शिक्षक काबिल नहीं है। काबिलियत दिखा दी है, गर्दन छुड़ा दिया है। मैम बताते हैं, देखिए उनकी काबिलियत को देखिए, सभी जानते हैं कि मीडिया पे हर दिन वायरल होता है, कुछ शिक्षकों को आता नहीं है, लेकिन वो शिक्षक बनकर बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, क्यों ना बोले? लेकिन इसका तात्पर्य फिर दिखा दिया ना, फिर आप क्यों परेशान है? जब दिखा दिया कि हम कोई कम नहीं है, बहुत काबिल है, तो क्यों नाराज? देखिए
कहा गया था अपनी जो है दिखाने के लिए, ठीक है कि आप दिखा, इसका मतलब ये नहीं कि बेरोजगार, आज नियोजित शिक्षक भी कह रहे हैं, आप उनसे जाकर पूछिए, वो खुद कहते हैं कि राज्य सरकार हमें दर्जा दे, लेकिन हमें बेरोजगारों की हकमारी होने का ये ना बनाए, क्योंकि फ्रेश जो भी बहाली आती है उन पे बेरोजगारों का अधिकार है। वो आज इतना मतलब आप ये चाह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को हटा दिया जाए और आप लोगों को मौका नहीं मैम, हम ये नहीं करें नियोजित शिक्षक को हटाएं। तो क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक को उनके पुराने जगह पर ही समायोजित कर उनको जो राज्यकर्मी का दर्जा है, जो मतलब वो सीट खाली कर दें और जी आपको मौका जी, दें। क्योंकि वो खुद कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि सेकंड लिस्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा? जी, जैसा अतुल सर ने भी कहा कि जारी होगी, लेकिन मेरा कहना है सर, आंकड़ा कुछ और था। आप आंकड़ा जब आते घटाते जाते, ये कहाँ का न्याय है? आंकड़ा आपने दिखाया कि 10 से 15,000 समथिंग के आसपास निकाला, बीए थे, क्या क्या था, ठीक है। अब आप जो कॉन्फ्रेंस में कह रहे हो 4,000 5,000 इतने निकलेंगे, आंकड़ा क्यों घटती जा रही है सर? क्या सिंपली आप कह दीजिए ना कि बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना, बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना, बिहार के बेरोजगार मजदूरी करें। अच्छा, एक बात बताइए, आपको मालूम है ना कि बीपीएससी टीआरई 2.0 भी है? तो जब बीपीएससी टीआरई 2.0 भी है तो क्यों अपनी हालत ऐसे बना दी? मैं कहना चाहूँगा मैम, देखिए ज़्यादातर बच्चे जो क्या सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई, सीटेट पेपर 2 में नहीं एलिजिबल होता। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ ये बात है, जब हम योग्य हैं, सफल हैं, सीट भी है, तो आप क्यों हमें बार बार अपनी योग्यता सिद्ध करने का? 2.0 है ना भाई, 2.0 है, ठीक है 2.0। जरा ये बताइए, आपने टाइम ये निकाला, ठीक है, एक तो आपने पेपर जो आपका टीआरई 1 था उसे भी आपने अभी तक क्या कंप्लीट कराया? नहीं कंप्लीट कराया। आप मतलब टीआरई 1 कंप्लीट नहीं कराएं और टीआरई 2, हम ये नहीं कहते कि आपने गलत किया है, नई वैकेंसी लगा। सर आप बड़े सरकार हैं, पहले पेपर जो आपका बीपीएससी का पेपर जो आपका टीआरई 1 है, जो बहाली का जो पहला चरण है, उसे तो पूरी करा लीजिए। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि सेकंड लिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए? जी, जारी किया जाए, और उसके साथ साथ जो 28,500 नियोजित शिक्षक का था, जैसा नियोजित शिक्षक भी आज हमारे समर्थन, उनके विरोध में हम नहीं हैं, वो खुद हमारे समर्थन, वो जानते हैं कि फ्रेश सीटों पे बेरोजगार का अधिकार था, उन सीटों को समायोजित कर सेकेंड लिस्ट निकाला जाए। जी, और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं अनुसूचित जाति का मैं आता हूँ, मैं एक चीज़ मैं आयोग से सरकार से पूछना चाहूँगा, सभी सीटों में 98% 95% सीट भरा, लेकिन SC ST में इतने कम सीटें क्यों? आखिर 3142 सीट बचाने क्या तात्पर्य? क्या बच्चे नहीं है सर? बच्चे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी तबीयत इतनी खराब है, हाथ में सलाइन लगा हुआ है, इस तरह से लेटे हुए हैं आप, भूख हड़ताल तोड़ी है कि नहीं तोड़ी है? जी, मैं बताना चाहता हूँ, सरकार का कोई प्रतिनिधि अधिकारी तक नहीं आया पूछने, लेकिन आज उस पे आएंगे, भूख कोई भी नहीं आए, लेकिन मैं बताता हूँ, हमारे बीच के हमारे साथी सौरभ भैया है, उन्होंने ही आए, खान सर आए थे जो लॉ एंड ऑर्डर के आए, बोले कि संवैधानिक उस पर गलत है। हम भी मैम अनुसूचित जाति के बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे प्रेरणा संविधान हम भी जानते हैं। हमने कहा ठीक है सर, लेकिन जो हम अगर भूख हड़ताल पे, इसका जवाबदेही कौन है? हम नहीं, बिहार सरकार है, क्योंकि उसने हमारे साथ अन्याय किया है। तो भैया ने हमारा जो है ये तोड़ाया, वो भी खान सर के कहने पे, और खान सर का कहना था कि अब ये नहीं, जैसे कि बता दें, आज से सत्र स्टार्ट हो गया, आज से हम लोग को यहाँ रुकने भी नहीं दिया जाएगा। मैं तो समय बता दूँ, क्योंकि ऑर्डर भी नहीं मिल रहा। तो आज ये तो मैं कहना चाहता हूँ, भले देखिए आग जो लगी थी ना, आग भले ही आज थोड़ी कम हो जाए, लेकिन आँच जो है ना कभी कम नहीं होगी। सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम सभी युवाओं की मांग जायज है, नाजायज नहीं। हम सफल अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी अगर असफल 1 मार्क्स कम है जी, देखिए 1 मार्क्स कम है, किसी के 3 मार्क्स कम है, अर्धांक से अब है ना मैम, सीटें हैं ना, सीटें हैं या नहीं है? और सीटें किसके लिए होती है? अभ्यर्थी के लिए, क्योंकि अगर सीटें हैं, अभ्यर्थी है, तो ये होता है कि आप अभ्यर्थियों के लिए तो बचा कर क्या आप करना चाहते हैं? अच्छा, ये बताइए कि माता पिता को मालूम है कि इस हाल में पहुंच गए हैं? मैडम, कल क्या हुआ, जब हम वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे तो दोस्त बता रहे थे, साथी बता रहे थे, घर से कॉल आया, मतलब रोना पीटना स्टार्ट हो गया। रोना पीटना शुरू हो गया, लेकिन आप हैं कि जिद पर अड़े हुए? क्या करें मैम, घर जाएंगे, माता पिता का फिर वही चेहरा, कितना टेंशन झेले। एक युवा जानता है, सरकार क्या जाने, सरकार जैसे तेजस्वी सरकार ही को मैं बताता हूँ, लालू जी थे, आए, उनके बेटे थे आगे सरकार में, सर वो युवा का दुख दर्द क्या जानेंगे, जो जमीन से चीज़ों को वो झेले ही नहीं, झेलते हैं हम, हमारी वजह से वो बनते हैं वो, लेकिन जिंदगी भर तरसते हैं हम, तड़पते हैं हम, दर्द में जीते हैं हम। सरकार जो है माता पिता का समान है, तो उन्हें दर्द समझना चाहिए। ठीक है, मैं आपने डोमिसाइल हटा दिया, ये नहीं कहता कि बाहर वाले को रोजगार का नया अधिकार है, जैसे सभी राज्यों में दिया जाता है, आप वैसे दो। आपके घर के बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, आप दूसरों को कपड़ा पहनाते हो, खाना खिलाते हो, अपने बच्चों को अनदेखा करते हो, ऐसा तो कोई नहीं करता, माई बाप ऐसा कोई नहीं करता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। अच्छा पवन जी, क्या हो गया? आपके साथी इतना बीमार पड़े हुए हैं, आप लोग उनको समझाने के बजाय कुछ बोल जैसे हम लोग सब चीज समझाए हुए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जब तक सर बिहार सरकार मांग नहीं मानेंगी तब तक हम ऐसा ही रहेंगे। अच्छा, और क्या बोल रहे थे कि ये लगाएंगे, वो धारा
हाँ बिल्कुल लगाएंगे। अगर इनको कुछ हो जा रहा है तो बिहार सरकार पर 302 का और शिक्षा विभाग पर और बीपीएससी के तीनों पर जो 302 का धारा लगाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल लगाएंगे मैम। क्यों भाई, जिद आपकी है, जिद आपकी है, जिद पर आप है, जिद पर आप है और सरकार पर धारा लगाने की बात कर गलती रहे किसने किया है? किसकी गलती से हम लोग यहाँ हुए पता है? अच्छा। सरकार की गलत नीति को कर यहाँ हुए हैं? आप। सरकार की गलत नीति। आप 1,20,000 का डाटा दिखाया ना कि 1,20,000 नीति पर दिए हैं। आप कहिए कि बिहार के बेरोजगार को 30 से 40 हजार दिए हैं। आप 1,20,000 की बात नहीं कीजिए, नहीं कीजिए बात। बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताइए, संक्षेप में बताइए, मांग क्या है? मांग यह है कि जो न्यू टीचर को जो फ्रेशर बुलाएगा उन्हीं को सीट पर रखा जाए और उनको हटाकर जितना जो सीट बच रहा है उस सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। हम लोग सेकेंड मेरिट लिस्ट जी जल्द से जल्द जारी किया जाए। अच्छा आपको नहीं लगता है कि अब तो बीपीएससी टीआरई 2.0 आ गया है, फिर आप लोग जिद पे हैं? मैम 2.2 में हम लोग है ये नहीं, हम लोग डीएलएड वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डीएलएड वाले सिर्फ 1 to 5 में पढ़ाएंगे, 6 to 2 नहीं पढ़ाएंगे। तो हम लोग को केवल बस 1 to 5 यही मौका है। यही मौका है, यही मौका हम लोग को क्या हुआ, हम लोग को गड़बड़ा दिया गया। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं, आपने देखा कि अब इनकी सेहत में सुधार है लेकिन अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को सुधार करना पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।